हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम है विपिन कुमार और स्वागत है आपका वेदास्त्र पर। इस लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं जे-लुसेक्स लॉ। देखो जे-लुसेक्स लॉ क्या होता है। जे-लुसेक्स लॉ एक साइंटिस्ट थे, एक केमिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था और उन्होंने ये गैस किस पर दिया था? गैस के ऊपर। और गैस के भी किस चीज़ पर दिया था? वॉल्यूम के ऊपर। गैस के भी किस चीज़ के ऊपर दिया था? गैसेस के ऊपर दिया था, लेकिन गैस के भी किस चीज़ के ऊपर दिया था? वॉल्यूम के ऊपर दिया था। समझे? गैस के भी वॉल्यूम के ऊपर दिया था। लिखो, वैन गैसेस कंबाइन, वैन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। जब गैसेस क्या होते हैं? कंबाइन होती है केमिकल रिएक्शन में। दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। और जब वो कंबाइन होती है ना, तो वो वॉल्यूम के हिसाब से कंबाइन होती है। समझे? जब वो कंबाइन होती है तो कैसे कंबाइन होती है? वॉल्यूम से कंबाइन होती है। प्रोवाइडेड दैट ऑल द गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब ये कंबाइन होती है ना, जितनी भी गैसेज कंबाइन होती हैं, दो गैसेज जब कंबाइन होती हैं, तो उनका जो प्रेशर होता है और उनका टेम्परेचर होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे देखो, एग्जाम्पल देखो, H2 एक गैस होगा प्लस Cl2 ये भी एक गैस होगा, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी एक गैस ही बनेगा, HCl। तो एक बात बताओ, तुमने यार क्लास 10th में पढ़ा होगा, तुम यार क्लास 10th के ना टॉपर रह चुके हो, नहीं है ना? तो क्लास 10th के यार तुम टॉपर रह चुके हो, तो तुम्हें बैलेंसिंग करनी तो आती होगी, है ना? देखो, इतनी काम चोरी मत करना यार। देखो, है ना, बैलेंसिंग करनी तो तुम्हें आती होगी, मेरे को पता है ना? आती है ना? तो एक बात बताओ, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन कर दो, है ना? यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है। मतलब ये इक्वेशन कैसी होगी? बैलेंस्ड हो गई। जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करो, जब भी देखो, तो सबसे पहले ये देखो, जे-लुसेक्स लॉ सबसे पहले क्या बोलता है कि जितनी भी गैसेस होंगी, जितनी भी गैसेस रिएक्शन कर रही होंगी रिएक्शन में, सॉरी, जितने भी एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे होंगे गैसेस में, रिएक्शन में, वो सारे क्या होंगे? गैस होंगे। और उनके रिएक्शन से जो प्रोड्यूस होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज ऑल्सो विल बी गैस। समझे? जो गैस एक गैस बनेगा, गैस रिएक्ट करेंगे, दो गैसेस रिएक्ट करेंगे और उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी गैस ही बनेगा। समझे? तो यार तुमने क्लास 10th में एक चीज और पढ़ी होगी भाई, देखो, है ना? अब मैं बार बार क्लास 10th लेके आ रहा हूं, सर ये क्लास 10th क्यों ला रहे हो सर? भाई जरूरत है, देखो समझाऊंगा मैं क्या होता है। देखो, ये देखो, यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, इसके पहले कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? यहाँ पे 1 लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? नहीं है। 1 लिख दूंगा, ये कि H2 ही आ जाएगा। 1 इससे मल्टीप्लाई करूंगा, Cl2 ही आ जाएगा, है ना? तो ये जो तुमने पढ़ा था क्लास 10th में, पिछली क्लास में जो तुमने पढ़ा, ये देखो जो ये लगा हुआ है, इसको क्या बोलते थे भैया? इसको क्या बोलते थे? अरे भैया बता दो यार, क्या बोलते थे इसको? अरे बता दो यार। देखो, ऐसे काम चोरी मत करो यार। देखो, ये होता है कोफिशिएंट्स। इसको बोलते हैं, एक अच्छी लैंग्वेज में अगर बोलो तो इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। समझे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इनको क्या बोलते हैं भैया? इनको क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये देखो, इसके पहले भी है, इसको क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर तुम्हें ना बोलने का मजा है तो तुम ये बोल दो कि खाली कोफिशिएंट, बस कोफिशिएंट बोलोगे फिर भी चलेगा। लेकिन अगर एक अच्छी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलो। आया समझ में? तो ये देखो, अब ये देखो, मेरे को बताना, मैं एक मान रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल मान रहा हूँ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे है ना, लेट कर लेता हूँ मैं भैया, यहाँ पे लेट कर रहा हूँ भैया। देखो यहाँ पे क्या लेट कर रहा हूँ कि इसका है ना 1 लीटर इसकी क्वांटिटी जो है 1 लीटर है। समझे? इसकी क्वांटिटी क्या है? 1 लीटर है। तो एक बात बताओ, अगर ये 1 लीटर है तो ये कितना होगा? ये भी 1 लीटर होगा सर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी 1 ही है, ये भी 1 लीटर होगा। हाँ, वेरी गुड। ये देखो, ये क्या बोल रहा है? ये देखो, इसका कोफिशिएंट ये 2 लीटर होगा। नहीं समझे? देखो, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस मिलकर के 2H बन रहा है।
1 लीटर Cl2 मिल करके, ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, 2HCl, 2 लीटर HCl बना रहे हैं। आ रहा समझ में, समझ में आ रहा है ये? बड़ी इजी है यार। देखो तो इसने क्या कहा था भाई, इन्होंने ये बताया था जो गैसेस का, देखो पहले तो जो रिएक्शन कर रही है ना, जो भी रिएक्शन में पार्ट ले रही हैं वो सारी गैसेस होनी चाहिए, और उनसे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस ही होना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखना, पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेना भैया, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेना, फिर उनका कोफिशिएंट देखो, ठीक है, उनका कोफिशिएंट देखो, उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा ना, ये देखो कैसे निकलेगा, इसका रेशियो कैसे निकलेगा। मान लो कि इसको मैं मानता हूँ, एक और इसका बना लेते हैं, देखो एक और बना लेते हैं, मैं इसको मानता हूँ कि ये है ना 50 लीटर था, ठीक है। अगर ये 50 लीटर था तो ये भी 50 लीटर ही होगा, है ना। अगर ये 50 लीटर था तो ये देखो ये कितना होगा, डबल हो गया यहाँ पे 100 लीटर, है ना, 100 लीटर ही होगा ना भैया। अरे 100 लीटर होगा यार, डबल हो गया ना। देखो 1 लीटर हाइड्रोजन गैस मिलकर के क्या बना रहा है, 2 HCl बना रहा है। तो 1 लीटर Cl2 मिलके 2 HCl बना रहा है। आ रहा है समझ में, यही है। देखो इनका रेशियो निकालो, इनका रेशियो देखो, तुम इसका रेशियो निकाल लो या इसका रेशियो निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, दोनों का बराबर ही आएंगे। मैं ऊपर वाला इसका निकाल के दिखा रहा हूँ तुम्हें, 50:100, ये देखो 1:1:2। ये जो रेशियो आया है ना, ये चेक करो क्या ये होल नंबर में है, क्या ये होल नंबर में है। अगर ये होल नंबर में है तो इसका मतलब ये कि जे-लुसेक्स लॉ को फील कर रहा है, ये फील कर रहा है ये जे-लुसेक्स लॉ को, समझे। यही बोला था देखो, व्हेन गैसेस कंबाइन, एक रिएक्शन में जब गैसेस कंबाइन होती हैं, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के रेशियो, सिंपल रेशियो वॉल्यूम का, प्रोवाइडेड दैट गैसेस आर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो गैसेस होंगे वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होंगे। आ रहा समझ में, यही था भैया। और लिखवाऊं, और लिखवाऊं, आ जाओ और लिखवा के देखो, और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और एग्जाम्पल एक देखो, N2 प्लस N2 गैस प्लस H2, ये भी एक गैस ही होगा, और इससे बन रहा है NH3, ठीक है, NH3। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लो भैया, बैलेंस करना बहुत जरूरी है चच्चा, देख लो, नहीं करोगे बैलेंस सवाल हो जाएगा गलत। सबसे पहले करो बैलेंस। ये देखो यहाँ पे N2 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो क्या कर दो, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2N2 हो गए, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 6, तो यहाँ से कर दो 3। भाई क्या है ये, हाइड्रोजन कितने हो गए, N2 गैस हो गया, देखो बैलेंस हो गई इक्वेशन, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गई भैया, बैलेंस्ड हो गई, ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। देखो नहीं हुई क्या बैलेंस, हो गई ना बैलेंस। अब देखो मैं मान लेता हूं कि N2 गैस 2NH3 बनाने के लिए एक N2 गैस से 2NH3 बन रहा है, नहीं बन रहा है। चलो उसी तरह समझाता हूँ मैं इसको भी, आ जाओ। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर जल्दी समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये देखो, मैं इसको मान लेता हूँ यार, यहाँ पे 1 ही लिखा होगा, है ना, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट 3 है और यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो मैं ये बोलता हूँ इसको कि मैं इसको लेट कर लेता हूँ भाई, इसको मैं लेट कर रहा हूँ कि ये है ना 50 लीटर है ना, ये 50 लीटर है। अगर ये 50 लीटर है तो ये भैया 150 लीटर होगा, देख लो, देख लो भैया, समझ में आ गया, आया समझ में, ये वेरी गुड। अब देखो अगर ये 150 लीटर है, ये 50 लीटर था, ये 150 लीटर था, ये कितना हो जाएगा भैया, 100 लीटर। अब यहाँ पे बच्चे क्या बोलेंगे, सर सर देखो ऐसे चीटिंग मत करो सर, 50 लीटर 150 लीटर 200 लीटर। अबे नहीं चच्चे, ऐसे नहीं होता। देख ये कोफिशिएंट है, मैंने इसको माना कि 1 कोफिशिएंट था यहाँ पे, तो मैंने इसको माना कि ये 50 लीटर है। यहाँ पे कोफिशिएंट 3 था, इसलिए मैंने इसको 3 टाइम्स कर दिया। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 था, इसको 2 टाइम्स कर दिया, दैट्स इट। समझे, समझे ना भैया, देख लो।
अब इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालो, 50:150:100। देखो ये हो जाए 1:3:2। अब एक बात बताओ, क्या ये होल नंबर में है भैया? होल नंबर में है क्या भैया? अरे बता दो चच्चा, होल नंबर में है तो बताओ, बोले तो होल नंबर में है क्या? बोले तो होल नंबर में है सर, बिल्कुल होल नंबर में है। तो ये इस इक्वेशन को, इस लॉ को फुलफिल कर रहा है। समझ में आया? देखो, अरे बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। समझ में आ रहा है? एक बात बताना मेरे को, एक बात बताना, मैं ये जो अभी तक समझा रहा हूँ तुम्हें, ये सारी चीज़ें जो समझा रहा हूँ, ये देखो जो रेशियो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्या ये यही रेशियो नहीं है क्या? ये यही रेशियो नहीं है क्या? ये रेशियो यही नहीं है क्या? मतलब ये है कि कोफिशिएंट का रेशियो ही, जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गैसेस का सेम हो तो कोफिशिएंट का रेशियो के चेक करो कि क्या वो होल नंबर में है। दैट इज Gay-Lussac's law. That's it, bro. What are you thinking? Now look at the board. Okay, understand? Let's go to the next topic. Okay. अच्छा, तो आ जाओ एक क्वेश्चन करके देखते भाई, आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आएगा कि क्या है। देखो क्या लिखा, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस will be required for the formation of 40 ml of ammonia. Ammonia is nothing but NH3। ये बोल रहा है कि तुम्हें कितना हाइड्रोजन और कितना नाइट्रोजन की जरूरत है 40 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया बनाने के लिए। बस दैट्स इट। 40 ml ऑफ अमोनिया बनाने के लिए पूछ रहा है कि कितने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि गैस के ऊपर रिएक्शन है तो गैस ही लेंगे हमेशा, और नाइट्रोजन गैस है ना, यही है ना, और इससे क्या बन रहा है? अमोनिया, यही बन रहा है। दैट्स इट। सबसे पहले चेक करो कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, N2 और H2। सबसे पहले चेक करो कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। N2 यहाँ पर है, एक N यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन हो गए 6। दैट्स इट। दिस इज द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन। ओके, लेट्स गो, लेट्स सॉल्व इट। ओके, आ जाओ। ये बोल रहा है कि भाई देखो क्या बोल दिया इसमें बोला कि यहाँ पे देखो मैं 1 लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे कोफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी है ना, यहाँ पे है ऑलरेडी 3, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है ना। ये क्या बोल रहा है कि 1 लीटर N2 से 2NH3 बन रहा है, मतलब 2 लीटर अमोनिया बन रहा है ना। तो क्या बोल गया इसने? ये बोल दिया कि भाई 40 लीटर, मतलब यहाँ पे ml ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में ml दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ml दे रखा है। डस्टर कहाँ गया? डस्टर देखो, आ जाओ। क्यों क्वेश्चन में देखो 40 ml दे रखा है, तो यहाँ पे अपन भी ml ले लेते हैं, है ना, आसान लगेगा। देखो क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस की कितनी रिक्वायरमेंट है 40 ml ऑफ अमोनिया बनाने के लिए, है ना। देखो 1 ml ऑफ नाइट्रोजन, इसको एक सेकेंड, 2 मिलीलीटर अमोनिया बनाने के लिए कितना जरूरत पड़ रहा है, कितना लग रहा है? 1 ml ऑफ नाइट्रोजन, है ना। 2 मिलीलीटर अमोनिया बनाने के लिए कितना लग रहा है नाइट्रोजन? 1 मिलीलीटर नाइट्रोजन लग रहा है, राइट। ये बोल रहा है भैया कि 40 मिलीलीटर बना दो, 2 मिलीलीटर नहीं, 40 मिलीलीटर बना दो। 1 मिलीलीटर से 2 मिलीलीटर बन रहा है, 1 मिलीलीटर से 2 मिलीलीटर बन रहा है ना। तो मैं ये बोल दूं कि 20 मिलीलीटर N2 से
40 मिलीलीटर NH3 बन जाएगा भैया। एक सिंगल, दो डबल, 1 मिलीलीटर नाइट्रोजन से 2 मिलीलीटर, इस रिएक्शन को घुमा देता हूं मैं, देखो 1 मिलीलीटर नाइट्रोजन से 2 मिलीलीटर अमोनिया बन रहा है ना। तो 20 मिलीलीटर नाइट्रोजन से 40 मिलीलीटर अमोनिया बन जाएगा। बस नहीं समझे क्या? समझ गया? वेरी गुड, बस यही था। अब हाइड्रोजन के बारे में देख लो भैया। ये बोल रहा है कि 3 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन, 3 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस से क्या बन रहा है, कितना अमोनिया बन रहा है? 2 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया बन रहा है। यही बन रहा है ना, यही बोल रहा है ना ये, हाँ यही बोल रहा है ना भाई। 3 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस से 2 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया बन रहा है। ये बोल रहा है कि कितना हाइड्रोजन जरूरत है हमें 40 मिलीलीटर अमोनिया बनाने के लिए। बताओ कितना जरूरत है, कितना हाइड्रोजन हमें जरूरत पड़ेगा 40 ml बनाने के लिए। 40 ml बनाने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा? देखो इसको ऐसे लिखो, 3/2 × 40 20, ये हो जाएगा 60 मिलीलीटर में ज़रूरत पड़ेगी। नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। देखो 40 मिलीलीटर के बारे में पूछ रहा है ये, है ना। 40 मिलीलीटर हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से इस तरफ लेकर आओ। 3/2 ऑफ मिलीलीटर ऑफ H2 गैस, कितने में? 1 मिलीलीटर NH3, इतना बन गया। 3/2 मिलीलीटर ऑफ H2 गैस से 1 मिलीलीटर ऑफ NH3 बन रहा है। ये बोल रहा है कि 40 का निकाल दो, तो 3/2 × 40 मिलीलीटर H2 से कितना बन जाएगा भैया अमोनिया? बताओ कितना बन जाएगा? बताओ 20, 60 मिलीलीटर हमें हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ेगी। कितना बनाने के लिए? 40 ml ऑफ अमोनिया बनाने के लिए। 60 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, 60 मिलीलीटर 40 ml अमोनिया बनाने के लिए। देखो 3 ml लग रहा था हाइड्रोजन गैस 2 बनाने के लिए, 3 ml लग रहा था 2 ml अमोनिया बनाने के लिए, 3 गुना लग रहा था अमोनिया बनाने के लिए, है ना। 3 गुना लग रहा था, सॉरी 1.5 गुना लग रहा था। ये देखो 2 है और ये 3 है, 2 इसमें से 2 देखो और 2 का आधा 1, मतलब 1.5 गुना लग रहा है ना। 1.5 गुना लग रहा है हाइड्रोजन अमोनिया बनाने के लिए। 1.5 गुना लग रहा है ना ये 2 से 3 1.5 गुना ही तो है ना। तो एक बात बताओ, ये 60 40 का 1.5 गुना नहीं है? अरे यार बताओ, 40 का 1.5 गुना नहीं है क्या? हैं 40 का 1.5 गुना नहीं है क्या? 40 1 और 20 आधा और, तो 1.5 गुना हो गया। आ रहा समझ में आया? हाँ बहुत इजी था यार। बताओ, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन यार देख लेना एक बार, रिपीट मोड पे देखना, अगर ना समझ में आए तो। बहुत इजी है ये। देखो यहाँ पर हमें 1.5 गुना जरूरत पड़ी ना यार, 60 ml बना, तो कितने 1.5 गुना? 40 का 1.5 गुना ही तो है ना। 60 ml जरूरत पड़ी हमें हाइड्रोजन की, कितना बनाने के लिए? 40 ml अमोनिया बनाने के लिए। बस 1.5 गुना ही तो है यार, 2 का 1.5 गुना 3 और 40 का 1.5 गुना 60 ml हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी हमें 40 ml अमोनिया बनाने के लिए। दैट्स इट, कुछ नहीं था इसमें। एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ और थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं यार। देखो इस क्वेश्चन को करो और उसके बाद देखना क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। आ जाओ देखो ये बोल रहा है कि व्हेन 10 ml ऑफ प्रोपेन का क्या मतलब है? यहाँ पे प्रोपेन होता है C3H8। देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन का होता है, तो हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं इसको। गैस इज कंबस्टेड, कंबस्टेड का मतलब होता है जला दिया, कंबस्टेड का मतलब होता है जला देना। किसमें जलाना? इसको देखो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना।
समझ गए। गैस इज कंबस्टेड कंप्लीटली, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना कंबशन कहलाता है, समझे। कंबशन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन इन द सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन का मतलब ये है कि सेम एसटीपी मतलब एट एसटीपी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझे, एट एसटीपी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो क्या मतलब है इसका, क्या ये बोल रहा है कि 10 ml प्रोपेन बनाना है हमें, 10 ml ऑफ प्रोपेन गैस इज कंबस्टेड। 10 ml प्रोपेन गैस को क्या कर दिया, ऑक्सीजन के साथ जला दिया, और पूछ रहे हैं कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, समझे। आ जाओ देखो, सबसे पहले रिएक्शन लिखो। रिएक्शन क्या बनेगी इसकी, प्रोपेन C3H8, इसको जला दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, O2, ये भी गैस, ये भी गैस, क्योंकि दोनों गैसेस होंगी, और जो रिएक्शन आएगा, जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो भी गैस ही बनेगा, है ना। जब तुम ऑक्सीजन के साथ इसको जलाओगे ना, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है हमेशा। बस जब तुम इसको प्रोपेन को और ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के साथ जब भी तुम बर्न करोगे, किसी को कंबस्टेड करोगे, रिएक्शन करवाओगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, समझ गए। अब देखो कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। यहाँ पे देखो कार्बन 3 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। यहाँ पे कार्बन 3 हो गया, यहाँ पे कार्बन 3 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो एक बार, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एक बार चेक करो, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 8 हो गए। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 4 10, तो इसको 5 से कर दो। रिएक्शन बैलेंस्ड, मिशन अकम्प्लिश्ड। ओके, लेट्स सॉल्व इट। आगे देखो सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये रिएक्शन होगी बैलेंस्ड, रिएक्शन क्या हो गई हमारी, इक्वेशन बैलेंस्ड है बिल्कुल। आ जाओ अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि 10 ml ऑफ प्रोपेन गैस को जला दिया, ये कितना है 10 ml ऑफ प्रोपेन गैस। ये बोल रहा है कितना कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी, कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आएगा, समझ गए। 10 ml प्रोपेन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, एक बार देखना, एक बार देखो। मैं इसको साफ करके ये बताता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं 1 लिख लेता हूँ ना, है ना। यहाँ पे लीटर तो नहीं दे रखा ना, ठीक है। 1 लीटर, मैं मानता हूँ कि 1 लीटर C3H8 को जब जलाया गया, 1 लीटर ऑफ C3H8 को जब जलाया गया, तो हमें कितना मिला, 3 लीटर CO2 मिल गया, है ना। 1 लीटर C3H8 को जलाया तो 3 लीटर CO2 मिला, 1 लीटर को जलाया तो 3 लीटर मिला, 1 लीटर को जलाया तो 3 लीटर मिला, 10 लीटर को किधर गया, 10 मिलीलीटर, सॉरी यहाँ पे मिलीलीटर ले लो, क्योंकि इन्होंने मिलीलीटर में दे रखा है, तो इसको मिलीलीटर में ले लेते हैं हम, आसान रहेगा, ठीक है। 1 मिलीलीटर को जलाया तो 3 मिलीलीटर मिला, 1 मिलीलीटर को जलाया, 1 मिलीलीटर को जलाया 3 मिलीलीटर मिला भैया। देखो 3 गुना मिल रहा है, 1 मिलीलीटर को जला रहे 3 गुना मिल रहा है, 3 मिलीलीटर कहाँ गया भैया। 10 मिलीलीटर को जलाओगे, 10 मिलीलीटर ऑफ C3H8 को जलाओगे, तो मैं बोल रहा हूं कि भैया 30 ml ऑफ CO2 मिलेगा। बताओ कुछ गलत है तो, अरे बता दो भैया, समझ में आया। देख लो भाई, इतना आसान क्वेश्चन है यार, ये बड़ी आसान, निहायत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये निहायत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये, समझे। दैट्स इट, ओके ब्रो, प्रैक्टिस। तो आ जाओ बच्चों, अब एक अलग टॉपिक पढ़ते हैं। देखो है ना, तुम बच्चे तो हो नहीं यार, वैसे बोलने का मज़ा आता है, मज़ा आ रहा है। आ जाओ, देखो आओ गार्डरोज लॉ, ठीक है, आओ गार्डरोज लॉ पढ़ते हैं। आओ गार्डरोज लॉ क्या था, देखो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो सबसे पहले। अंडर द कंडीशन, अंडर द कंडीशन, अंडर द सिमिलर कंडीशन लिखो, अंडर द सिमिलर कंडीशन, अंडर द सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर।
तो भैया क्या बोल रहा है कि अंडर द कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए दो गैसेस का, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझे। यहां पर क्या बोल रहा है कि इक्वल वॉल्यूम के जो गैसेस हैं, जो दो रिएक्शंस होंगी, दो गैसेस का रिएक्शन होगा, उनका इक्वल वॉल्यूम होगा, तो उनमें इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। मान लो एक में 1 लीटर गैस का वॉल्यूम है, तो उसका 1 मोल मान लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल है उसके अंदर। अगर दूसरे का भी 1 लीटर है तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर भी एक मॉलिक्यूल्स हैं। आया समझ में? देखो आज और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे H2 गैस ले लिया, इसके साथ रिएक्शन करवाया Cl2 गैस का, ठीक है, और इससे क्या बना HCl। सबसे पहले क्या करोगे, दो गैसेस रिएक्शन कर रही है, चेक करो, उनसे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस ही है, ठीक है। अब देखो कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 हो गया। तो ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड है भैया, बोले तो बैलेंस्ड है, समझे क्या। आ जाओ अब देखो, यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है तो, पर यहाँ है, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। दैट्स इट। समझ में आ रहा है क्या? बोले तो 1 1 2 यही चाहिए इधर, समझे। हाँ, तो अब देखो, अब क्या कहता है ये, मान लेता हूँ मैं मान रहा हूँ इसको, हाइपोथेटिकल मेरी सोच है ना, मतलब मैं चीज़ें यार मान लेता हूँ यार, मेरी इच्छा है, मान लेने दो यार, ठीक है। मैं मान रहा हूँ इसको कि इसमें है ना 50 ml हाइड्रोजन गैस है। अगर मैं मान रहा हूँ कि 50 ml हाइड्रोजन गैस है, तो ये बताओ कि क्लोरीन कितना गैस होगा। ये भी 50 ml ही होगा यार, है ना, इसका भी सेम है। सर बताया आपने, क्या पूछ रहे हो, ये ऐसे सवाल मत पूछा करो सर। ये देखो यहाँ पर बता दो, 2 डबल हो गया इसका कोफिशिएंट, तो 100 ml। आया समझ में? अब देखो मैं मॉलिक्यूल्स मान रहा हूँ n, तुम x y z कुछ भी मान सकते हो, a b c कुछ भी, एनीथिंग तुम्हारे मन में जो भी है मान सकते हो। मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, n, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर 50 ml में n मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। अगर इसमें n मॉलिक्यूल्स है तो इसमें भी n मॉलिक्यूल्स होंगे यार, बस, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, सेम मॉलिक्यूल्स, इक्वल मॉलिक्यूल्स। अभी बोला था यार, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस 50 ml में n मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस 50 ml में n मॉलिक्यूल्स होंगे भैया। इस 50 ml में n मॉलिक्यूल्स, इस 50 ml में n मॉलिक्यूल्स, 100 ml हो गया भैया। देखो मैं बोलूँगा 2n मॉलिक्यूल्स। बताओ कुछ गलत बोला तो, बोले तो गलत तो नहीं बोला, इधर सही बोला एकदम, है ना, सही बोला एकदम। इधर डबल है वॉल्यूम तो डबल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। दैट्स इट। यही तो है भैया, यही तो है हमारा, यही है हमारा अवोगाड्रोस लॉ, समझे। आ जाओ और समझाता हूँ एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल ले लेते हो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लो, N2 गैस के साथ रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। N2 गैस के साथ रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन गैस का, ये बन के आया अमोनिया NH3। सबसे पहले चेक करो बैलेंस्ड है या नहीं है। N2 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 × 3 6 हाइड्रोजन है, तो इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई। 6 हाइड्रोजन इस साइड भी हो गए, दोनों साइड बराबर। बैलेंस हमारी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई भैया। इक्वेशन हमारी बोले तो सर बैलेंस्ड वो कर दिया आपने, ठीक है। इक्वेशन हमने कर दी बैलेंस। अब देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 1, है ना, कुछ भी नहीं है तो 1। यहाँ पर 3 है ऑलरेडी,
और यहाँ पर 2 है ना। मैं ये मान लेता हूँ कि इसमें है x मॉलिक्यूल्स। तो तुम बताओ कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जल्दी। 3x मॉलिक्यूल्स होंगे। वेरी गुड, 3x मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, अगर इसके अंदर x मॉलिक्यूल्स थे, इसके अंदर 3x मॉलिक्यूल्स है, तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2x मॉलिक्यूल्स। यही तो है भैया हमारा अवोगाड्रोस लॉ, यही तो बोलता है भैया, जितना वॉल्यूम उतना ही उसके मॉलिक्यूल्स। समझे? ये देखो, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। जितने वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही उसके वॉल्यूम के बराबर मॉलिक्यूल्स भी हो जाएंगे। यही है हमारा अवोगाड्रोस लॉ। देखो, स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जेईई मेंस एडवांस के लिए भी है। ये क्वेश्चंस मैं जो करवा रहा हूँ, अभी तुम्हें क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये सारे जो पहले क्वेश्चन करवाए हैं वो भी जेईई मेंस के लिए ही थे। ठीक है, ऐसे करते करते हम धीरे धीरे इस चैप्टर को एडवांस की ओर ले जाएंगे। टेंशन ना लो तुम, समझे? तो आज हम एक क्वेश्चन करते हैं और देखो इसी पर, अवोगाड्रोस लॉ पर। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 का मॉलिक्यूलर वेट एंड SO2 का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। O2 का इतना है, SO2 का इतना है, क्योंकि आगे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। समझे? एट 15 डिग्री सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस एंड 150 mmHg, मतलब 150 mmHg प्रेशर है इसका। 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स एन मॉलिक्यूल्स। देखो, 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स एन मॉलिक्यूल्स, राइट? एन मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहा है। कौन कंटेन कर रहा है? देखो, 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स एन मॉलिक्यूल्स। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर्स ऑफ SO2। अरे भैया, वॉल्यूम के साथ मॉलिक्यूल्स भी चेंज हो जाते हैं भैया। वॉल्यूम 1 लीटर था, एन मॉलिक्यूल्स। SO2 2 लीटर है, 2 एन मॉलिक्यूल्स। जितना वॉल्यूम उतना ही उसका मॉलिक्यूल्स। 1 लीटर O2 था, एन मॉलिक्यूल्स। 2 लीटर SO2 था, 2 एन मॉलिक्यूल्स। बस और कुछ नहीं था भैया। अंडर द सेम कंडीशन एंड टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर था। बस यही तो हमारा लॉ कहता है भाई। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने मतलब गैस का वॉल्यूम होगा उतने ही उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। जितने गैस का वॉल्यूम है उतने ही उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं भैया। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो तो बच्चों, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। कल हम और आगे करेंगे और अगला हमारा रेसिप्रोकल ऑफ प्रोपोर्शन आगे है, और भी चीज़ें हैं। तो आगे चल के हम इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।